वेलकम बैक नाज़रीन। बातचीत को जहाँ पे मुनक़ता हुई थी वहीं से शुरू करते हैं। और सनाउल्लाह, मैं आपसे एक उसका ज़िमनी सा एक सवाल है और फिर उसके बाद मैं मेकन साहब और संदेला साहब की तरफ जाऊँगा कि आपने कहा कि केपी गवर्नमेंट की बगावत है। माजी में मैंने भी बड़ी तहरीकें देखी हैं, PMLN की भी, पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत थी और परवेज़ मुशर्रफ के दौर में MMA की हुकूमत थी, उनकी भी होती थी। और हुकूमत के और सरकारी वसाइल तो कौन सी ऐसी जमात है जिसने ना इस्तेमाल की हों, तो उसको फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये बगावत है? मेरा ख्याल है कि उसमें हमें उन फतवों से निकल नहीं आना चाहिए जो कभी हम किसी को, मियाँ साहब को कह दिया मोदी का यार, इमरान को कह दिया यहूदी का यार, बेनज़ीर को कह दिया जी इंडिया का। खालिद साहब, बात और यह है कि एक खालिद साहब एक एक गैर कानूनी और एक गलत काम को आप दूसरे काम को जस्टिफाई नहीं कर सकते। उसकी मिसाल दी। जरूर पाकिस्तान में बहुत कुछ हुआ है, पता नहीं क्या क्या हुआ है, और सियासत और इस तमाम सूरत हाल के जिम्मेदार मैं आज भी समझता हूँ सियासतदान है। सियासतदान हर वो रास्ता इख्तियार किया जाए, 2014 में ले लें या उसके बाद 2018 में ले लें या आज ले लें या जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक एतमाद आई थी उस वक्त देख लें। तो सियासतदानों को अपने मसाइल जब तक इकट्ठे बैठ के एक टेबल पर हल नहीं करेंगे तो उनके साथ ये होता रहेगा जो हो रहा है। और आप देख लें यहाँ इस वक्त अमलन तो आपको पता है कि इस मुल्क में अब ये बात भी की जा रही है कि जो सूरत हाल बन रही है इसमें मार्शल लॉ लग सकता है। तो मार्शल लॉ की जरूरत है इस सूरत हाल में। आप नहीं, समझते हैं इनडायरेक्टली तो सूरत हाल आप सबको पता है कि कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन चीज देख रहा है। वैसे तो लगाने की जरूरत ही क्या है अभी? पाकिस्तान में रियलिटीज पर बात करना ज्यादा जरूरी है, ना कि आप किसी पार्टी के हम स्पोक्समैन बन के बात करें। मसला पाकिस्तान का है। आप देखें, आपके पास 10.5 अरब डॉलर के रिजर्व हैं और 15 बिलियन डॉलर के आपने डिपॉजिट रखे हुए हैं। तो आप तो इस टाइम अमलन तो अगर आप देखें तो आप डिफॉल्ट कर कैलकुलेशन चुके करें हैं। तो आप -5 बिलियन डॉलर आप डिफॉल्ट तो वैसे ही हो चुके हैं और खतरा टला नहीं है। अब 500 बिलियन डॉलर, 500 अरब रुपए का अगर 3 दिन में नुकसान हुआ है तो आप किस तरह पूरा करेंगे? आपकी आवाम पर मजीद टैक्सेशन होगी, मजीद इन्फ्लेशन आएगा, मजीद सूरत हाल खराब होगी। तो ये सूरत हाल हर पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो इस सूरत हाल को समझे और बातचीत के जरिए मसाइल को हल करना चाहिए, ना कि कोई ये रास्ता इख्तियार करे एक सूबाई हुकूमत और तमाम वज़रा और जिनको एक अनइलेक्टेड खातून बैठ के पिशावर में धमकी दे कि जो बंदा 10,000 बंदे लेकर नहीं आएगा उसको वजारत से भी फारिग किया जाएगा और आइंदा टिकट भी नहीं मिलेगा। सनाउल्लाह, तो ये चीजें तो सब पाकिस्तान में जब भी किसी वज़ीर और आज़म ये को कैद फीचर्स आ किया गया चुकी ना, हैं। जब कैद किया गया, सज़ा दी गई, खा वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों, खा वो मियाँ नवाज शरीफ हों, खा इमरान खान हो, अल्टीमेटली उनकी किसी बेटी बीवी को ही आना पड़ता है लड़ने के लिए। यहाँ का मिजाज भी ऐसा है ना, तो क्या करें? ज़रा कमर मेकन आपकी तरफ आ जाते हैं। ज़रा ये अभी आपको क्या नज़र आ रहा है कि एक तरफ गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी आपने पिछले अभी अपने कमेंट्स में बताई, PTI क्या? देखो खालिद साहब, एक बात आपकी बिल्कुल ठीक है। ये आपको आप अगर भुट्टो की किताब पढ़े ना तो हाँ। भुट्टो अपनी किताब में लिखता है कि नुसरत भुट्टो जब जेल में मिलने आती थी तो मुझे कहती थी कि आज जो है ना कर्नल कजाफी की कॉल आई है आपके लिए, शाह फहद की कॉल आई है। तो भुट्टो अपनी किताब में लिखता है, मैं उनसे कहता था बीबी इन चीजों का मुझे पता है, मुझे ये बताओ मेरी पार्टी क्या कर रही है। बिल्कुल। तो ये मैं ये पार्टी तो ने कह जब रहा हूँ, ये किया नहीं तो तारीख का मुझको भी अलमी है। लिया ये मियाँ साहब के साथ भी ये था, पूरी की पूरी पार्टी काफ लीग बन गई थी और बेगम कुलसूम साहिबा को जो है कि जी पिंडी जी में जी, गाड़ी सबका ट्रेन सबका उस वक्त भी क्रेन पे यही हुआ लटका था दी कि और कोई जब बंदा नहीं था सिवाय वो चौधरी तनवीर का। यहाँ पर जरा जब मेकर मार्च लगा तो पीपल्स पार्टी के आधे लोग बाहर भाग गए थे, कुछ जयाउलक के साथ मिल गए थे और कुछ जेलों में थे। मेकन तो साहब, नुसरत भुट्टो अकेली अकेली जो है निकली थी उनकी आजादी के लिए, या उनके बेटों ने जुल्फकार बनाई थी। बेकन ये PTI क्या सोच रही है और क्या कर रही है सारी सिचुएशन में अब? देखिए, पीटीआई क्या सोच रही है उस तरफ जाने से पहले दो चीजें। एक तो संदेला साहब ने भी इकॉनमी के ऊपर बड़ा जोर दिया और उन्होंने तमाम तर जो कसूरवार है वो बुशरा बीबी और इस पर बात की तहरीक इंसाफ के ऊपर। और मेरे उस्ताद है मोहतरम है सनाउल्लाह साहब, अगर मैं उनसे भी इख्तलाफ करने की जसारत कर सकूं तो उनके कमेंट्स में भी मैंने एक चीज देखी कि वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त देखना चाहिए एक सूबे की तरफ से ये हमला किया जा रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा और देखना होगा कि ये तनाज़ा शुरू कहाँ से हुआ है। अगर हम उस तनाज़े की शुरुआत को समझे, उन हालात को समझे
तो मुझे सिर्फ इतना बता दे खालिद साहब, सर आप भी मेरे सीनियर हैं, कि क्या इमरान खान के ऊपर इस वक्त तमाम जो केसेस बने हैं वो जायज हैं? क्या उसने ये करप्शन की है? ये तमाम कसूर उसका बनता है? ये केसेस कौन बना रहा है? इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। संदेला साहब ने एक लंबी चौड़ी तकरीर जो है वो यहाँ पर झाड़ दी है। पहले ये तो देखिए कि उनकी हुकूमत के पास मैंडेट असली है, अपना है, चोरी शुदा है, या कौन सा मैंडेट है? क्या उनके पास लेजिटिमेसी है पार्लियामेंट के अंदर बैठने की? फिर वो कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम को कोई नहीं मानता। भाई पहले आप अपना जो मैंडेट है उसको तो लेजिटिमेट करें, अदालतों से कम उन केसेस के फैसले तो टाइम से करवाएं जिनके ऊपर अभी तक सारे मुकदमात पड़े हुए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने अभी तक फैसले नहीं किए और बैठकर जो पार्लियामेंट है वो कानून साजी कर रही है। जब आपके पास अपना लेजिटिमेट जो तमाम मैंडेट है वही नहीं है, तो फिर आप 26वीं आईनी तरमीम के जरिए पूरे निजाम को इस वक्त जकड़ के बैठे हैं, तो फिर मामला आगे चलेंगे कैसे? 200 से ज्यादा मुकदमात हैं उस बंदे के ऊपर, एक मुकदमे से वो बरी होता है या एक मुकदमे से उसको जमानत मिलती है, उसको दूसरे में गिरफ्तार कर लिया जाता है। और वहां अडयाला जेल के अंदर कौन सा फेयर ट्रायल हो रहा है? वहां पर जाके किसी ने कभी देखा है कि वहां पर ट्रायल किस तरह का हो रहा है? वहां पर क्या क्या चीजें हो रही हैं? फिर कहते हैं कि जी एक औरत जो है अनइलेक्टेड वो आ गई है यहाँ पर, ठीक है, वो जो कुलसूम नवाज साहिबा थी वो इलेक्ट होके आई थी, या नुसरत भुट्टो साहिबा कोई इलेक्ट होके आई थी। जब एक जुल्म, सितम, फस्तायत, जबर एक हद से बढ़ जाता है तो फिर क्या देखना है? दूसरी तरफ कौन सा लेजिटिमेट बैठे हुए हैं, या अपना हलाल मैंडेट लेके बैठे हुए हैं, या उन्होंने कौन सा अदालतों से सर्टिफिकेट ले लिए कि उनका मैंडेट ठीक है। तमाम काजी फाइज ईसा की सहूलतकारी के बाद इस निज़ाम को जितनी तकवीयत मिली आज तक, अब ये बैठकर बहुत आसान है बातें करना कि जी आप देखिए जी इस वक्त जो है वो लटका दी गई हैं, रेंजर की कपड़े लटका दिए गए हैं। मैंने एक वीडियो आपकी टीम के साथ शेयर की है, अगर आप चला सके, कि रेंजर के ट्रक कल 26 नंबर से जिस तरह से निकले हैं और वहां पर जितने जख्मी उन ट्रक से टक्कर लगने की वजह से लोग जख्मी हुए हैं, वो भी जरा आवाम को दिखा दें कि वो किस तरह से वहां से निकले हैं। देखिए दोनों तरफ में मेकन, चाहे वो पुलिस का जवान है या एक आम शहरी है, पाकिस्तान के हैं तो शहरी सारे ना, कीमतें सबकी जाने कीमती हैं, ये जानी ज़िया नहीं होना चाहिए इस किस्म की एक्टिविटी के अंदर। और सर इसी तरह से है, पहले हमें देखना होगा कि ये मामला शुरू कहां से हुआ है। अभी शहबाज शरीफ साहब यहाँ बैठे हैं, संदेला साहब मुझे ये बता दें कि उनके अपने लीडर, अपना महबूब लीडर नवाज शरीफ साहब के पास जो मैंडेट है क्या वो असली है? उनको क्या धमकियां नहीं देंगे कि भैया आप चुप करके बैठे वरना ये एमएनएशिप भी आपकी जाएगी? मतलब किस तरह की ये बातें करते हैं? पहले आप देखिए कि आप देता हूं जवाब में, जरा मेरी बारी आ जाए एक चीज का जवाब देता हूं, और अब आप ऊपर से कसूरवार ठहरा रहे हैं दूसरे को। सियासी इंतकामी कार्रवाइयां, इसके ऊपर कोई बंदा बात नहीं करता। पहले इन मसाइल को हल करें, फिर देखें इकोनॉमी किस तरफ जा रही है। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जो है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस वक्त पूरे मुल्क में है, जब तक वो खत्म नहीं होगी आप इकोनॉमी को आगे चला ही नहीं हो सकता। और सियासी इस्तेकाम इन हालात में तो मुझे दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा। संदेला साहब, आप यकीनी तौर के ऊपर आपने नोट्स ले लिए हैं आजम चौधरी साहब के भी और मेकन साहब के भी। सवाल की जरूरत ही नहीं है मेरे ख्याल में, मैं नहीं आप कमेंट करेंगे, लेकिन नहीं, वो मेरा सवाल भी सुन लेना, आप जरूर करें, उनको जवाब भी जरूर दें। जो मेरा सवाल है वो ये है कि देखें, जो जिम्मेदारी होती है हुकूमत की, जैसे मैंने भी कालबन चौधरी साहब की बात थी तो मैंने कहा था कि हुकूमत शीशे के घर में होती है, उसको बैरूनी सरमायाकारी, तिजारत, मईशत, हर चीज़ देखनी होती है और हुकूमत को ज़्यादा से ज़्यादा लचक दिखानी पड़ती है। तो इस वक्त भी अगर आगे यहाँ से जाना हो, तमाम तर ठीक है, हम इनसे हिसाब किताब भी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन आगे जाना हो तो फिर क्या करना चाहिए? पहली बात तो यह कि मेरा नाम परवेज संधीला है, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बाकायदा तौर पर लवर्स हूँ। नवाज शरीफ मेरा कायद है। मेरे नाम के साथ आपने इस प्रोग्राम में जो भी लिखना लिख लें वो झूठ होगा। मैं नवाज शरीफ का फॉलोअर हूँ, मुस्लिम लीग हूँ, ये मेरा तारफ है। और बाकी जो दोस्त है ना, खुदा के लिए वो भी अपना तारफ करवा के बैठा करें, वो बताया करें वो किस पार्टी की सपोर्ट करते हैं, किस लीडर को पसंद करते हैं, तो जरा ज्यादा मजा करने का बात आएगा। अच्छा, लेक्चर मैंने जो झाड़ा है ना वो मैंने अपनी पे बारी पे झाड़ा है, तो मेरे ख्याल में उस पर किसी को इतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा राइट है। जब मुझे बुलाया गया तो मैं अपनी मर्जी पर लेक्चर झाड़ूंगा। देखें, ये जो बैठकर बताया जा रहा है ना, मैं पहले भी कह चुका हूं, अब भी कह रहा हूं कि अगर वही रवैया अपनाया जाता ना जो इमरान खान के दौरे हुकूमत में अपनाया जाता था, तो फिर इमरान खान को देसी मुर्गी ना मिल रही होती, विलायती कुक्कड़ ना मिल रहा होता, बल्कि उनकी दरी के ऊपर चूंटियां चलाने के लिए चीनी फेंकी जाती। आप किस जुल्म और जबर की बात कर रहे हैं? और क्या हो गया इमरान खान साहब को? और इस बात का फैसला टीवी में बैठा हुआ एक यूट्यूबर करेगा कि क्या किसका मैंडेट है और किसका मैंडेट नहीं है? ये मैंडेट का फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है, जिस तरह 2018 में किया गया। क्या उस वक्त शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर में ये नहीं कहा था कि आप जैसे भी आ गए हम आपके साथ खड़े हैं, आए बात करें, हमारे पास हमारे साथ बैठे और मईशत को चलाने के लिए
चार्टेड ऑफ, हम लोग इस पे बात करने के लिए तैयार हैं। क्या उस दौर में जो भी ये प्रोटेस्ट हो रहा था, क्या इस तरह का प्रोटेस्ट हो रहा था? क्या आप मुझे जरा ये बताएं कि ये जो जिनको कहा जा रहा है, आजम मेरे बड़े भाई जो भी हैं और हमारे सीनियर भी हैं, वो फरमा रहे हैं कि इतना बंदा पहले कभी आया ही नहीं हो, भाजन 2 करोड़ बंदा आ गया है, ये हो गया थानू 5000 बंदा नहीं हैगा। और कहां से वो 5000 बंदा आया? लाहौर से जो बैठे हैं वहां से निकला, चिड़ी ने पर नहीं मारा लाहौर में। कौन सी किस किस्म की इमरान खान की मोहब्बत? ये जो लोग लेके आए हैं ये सारे के सारे किराए हैं, किराए के लोग हैं। ये इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने का फैसला नहीं करेंगे। और आपको किसने लिख दिया? क्या इस्लामाबाद के दोनों बंदे, इस्लामाबाद के तीनों MNA का इलेक्शन लड़ने वाले, आप बुशरा बीबी के करीब नजर आए आपको? क्या आपको इस पार्टी का चेयरमैन नजर आया? क्या आपको इसके अलावा और जो 2/3 अक्सरियत है, हुकूमत है, वहां पे गंडापुर नजर आई है आपको? यहाँ पे कितने MP MNA नजर आए हैं? तो इसलिए ये एक ग्रोह है, वो एक ऐसा ग्रोह है जो इस मुल्क की इकोनॉमी को खाना चाहता है। उनका आज एक ख्वाब पूरा हुआ है। बुशरा बीबी जिनके एजेंडे पर है, आज श्रीलंका की टीम, अभी तक यही ऑफिशियली अनऑफिशियली आ रहा है कि उनकी एक टीम थी यहाँ पर जो वापस जा चुकी है, और अगले हुक्म के मुताबिक अब इंडिया की भी टीम यहाँ पे नहीं आएगी। हो सकता है यहाँ पे जिनको परवाह नहीं है ना कि पहले मुल्क के हालात ठीक करो तो फिर इकोनॉमी ठीक करनी है, और भाईजान इकोनॉमी ठीक होगी तो मुल्क के हालात ठीक होंगे ना। आपके घर में कुछ खाने के नहीं होगा तो साहब पढ़ा भी करें, सबसे पहले तो आपको मेरी बात मुकम्मल होने दें। मैं आपकी बात में नहीं बोला, मेरे ख्याल में ये फिर बदतमीजी हो जाती है। मेरी मुकम्मल होने के बाद आप अपना पूरा चार्ट लेकर जाना, मेरी बात मुकम्मल होने दें, मेरी आपसे गुजारिश है। तो जब तक आपकी इकोनॉमी ठीक नहीं होगी उस वक्त तक कुछ नहीं ठीक होगा। और यही मकसद है इमरान खान के फॉलोअर यूट्यूबर का कि वो टीवियों पर बैठकर और अपने देखिए, मुझे जरा बताएं, आजम साहब इतने सीनियर इंसान है और एक मतीउल्लाह जान की मिसाल देकर बता रहे हैं कि मतीउल्लाह जान करें कि जिस बंदे को पूरा सोशल मीडिया जानता है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे जिसके बारे में जो कहा जा रहा है उसकी मिसाल देके बता रहे हैं कि वो रिपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए वो खबर ठीक है। बताएं मुझे, हामिद मीर के कितने इंटरव्यू देखे आपने पूरे दिन में? वो कौन सी ग्राउंड में आया है? तल्ला साहब कौन सी ग्राउंड में आए हैं? काशिफ साहब कौन सी ग्राउंड में आए हैं? बताएं वो कौन से लोग हैं जिनकी बात में मैं एतबार करूं? अब मुझे मतीउल्लाह की बात पर एतबार करना पड़ेगा, वो मुझे बताएगा इस्लामाबाद से क्या होना चाहिए। अच्छा संदेला साहब ये बताएं, संदेला साहब ये बताएं, वो बता रहे हैं कि यहाँ पे कुछ रियलिटी और है, पुलिस को मारा जा रहा है, खालिद जमील साहब, संदेला साहब को गुस्सा इस बात का है कि उनके लीडर के लिए 1000 बंदा भी नहीं निकला था, बल्कि ओ भाई कौन सा 1000 बंदा? आपने देखा था जब नवाज शरीफ निकला था कितने बंदे थे? कितने बंदे थे जज बहाल कराने के लिए? देखे थे बंदे कितने थे? वो 1000 बंदे बात करते हैं मेरे लीडर के लिए। मेरे लीडर इस मुल्क में 2/2 आपको अंदाजा है इस बात का? और ये वो बातें ना किया करें, इतने कम से कम अपने गिरबान में आप बातें करेंगे तो मैं आपकी बातें सुनता रहूंगा, मैं भी बातें करूंगा आपको। अच्छा चले, वो मेरा बुनियादी के बारे में ऐसे बात कर बुनियादी नुक्ता संदेला साहब मेरा ये था जो मैं आपसे बात भी पूछना चाह रहा था, वो बात टाइम में तो लीडर का नाम लेके बात करें, टाइम पीछे बाधा ना उड़े ना, अगर जिस पार्टी से तल्ले उसका नाम हम कम से कम सच बोलते हैं, हम सच बोलते हैं, जिसके भी हक में जाए, चले संदेला साहब, वो असल चीज जो सियासी इस्तेकाम और माशी इस्तेकाम पे बात करना चाह रहे थे वो पस मंजर में चली गई। बहुत शुक्रिया संदेला साहब, बहुत शुक्रिया। टाइम खत्म हो रहा है। कमर मेकन आपका भी, आजम चौक और सनाउल्लाह साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। नाज़रीन आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।